नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है छंद है। आपका अलंकार समाप्त हो गया है। आज आपका टॉपिक जो भैया क्या है, छंद। सबसे पहले चलते हैं, छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं, देखिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के प्रणेता या छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं। पिंगल शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आज प्रणेता मतलब इसके संस्थापक कौन थे? पिंगल ऋषि थे भैया। ये कौन थे? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। अगर पूछता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कहाँ बताएंगे भैया? ऋग्वेद में। छंद शास्त्र के प्रणेता या संस्थापक कौन है? पिंगल ऋषि। पिंगल मुनि ऋषि थे। अब देखिए छंद में क्या क्या होता है ना। छंद के जो अंग होते हैं कौन कौन होते हैं, ये नहीं पूछेगा कितने अंग हैं, बस यही पूछेगा छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो आप क्या बताएंगे भैया? ऋग्वेद में। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो पिंगल ऋषि माने जाते हैं। अब देखिए ये चीज आपको आगे काम आएगा, पर इसको आप पढ़िए। छंद के अंग कौन कौन होते हैं? एक चरण या पद या पाद होता है, वर्ण और मात्रा होते हैं, संख्या और क्रम होता है, गण होता है, यति और विराम होता है, गति होता है और तुक। और छंद में 4 चरण भी होते हैं, याद कीजिए। अब देखिए चरण और पाद किसे कहते हैं? चरण या पद या पाद। अब देखिए प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कम से भैया 4 चरण होते हैं कम से कम चरण में। अभी बताएंगे चरण कहाँ है। और वर्ण या मात्रा आपको मालूम होगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक ह्रस्व और एक दीर्घ। जो ह्रस्व होता है वो क्या होता है भैया? छोटा। और दीर्घ क्या होता है? बड़ा। यहां हम देखिए लिखे हैं वर्ण और मात्रा। एक आ, ई, उ, ए, ऐ। ये क्या भैया? दीर्घ है। यहां ह्रस्व नहीं लिखे हैं, अभी आगे बताएंगे। अब देखिए संख्या क्रम, ये भी बताएंगे आगे। एक गण होता है, गण। 3 गण होते हैं। 3 वर्णों को मिलकर एक गण बनता है। जैसे आपका हो गया, मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पर बता, जैसे रगड़। ये क्या है? गण, एक गण है। इस तरह गणों की संख्या अगर पूछता है, देखिए 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे रगड़, सगड़ ना, 3 वर्ण जहां उसे कमल ना, ये सब क्या है? आपके वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अगर पूछता है गणों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अभी हम आगे बताएंगे कौन कौन है। इसका एक ट्रिक है, ये माता राज भानस लगा, यगड़ मगड़ रगड़ सगड़ न, ऐसे है, आगे बताएंगे। अब छंद को पढ़ते यत या विराम किसे कहते हैं? चलिए, छंद को पढ़ते समय वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं भैया? यत या विराम कहते हैं। कोई अगर वाक्य आप पढ़ रहे हैं तो रुकेंगे ना, एक सांस पढ़ थोड़ी डालेंगे आप, रुकेंगे। वही जो रुकेंगे सांस, जहां सांस लेंगे वही क्या है? उसी को यत या विराम कहते हैं। अब देखिए गति क्या है? किसी कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। कोई कविता आप जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब तुक क्या है? तुक जो है चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। मतलब जैसे देखिए अंत में क्या है आपका? त है, फिर अंत में आया था, तो ये क्या है? तुक है। और तुक जैसे तुक होता नहीं होता, वो अभी हम बताएंगे आगे। अब चलिए चलते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं ये बताएं। देखिए भैया, हम एक ही व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिख दिए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले जो हम पीछे वाले अभी पढ़ाए हैं इसमें, बस उसमें केवल आपको 2 चीज याद करना है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में, बस। और छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि, पिंगल मुनि, बस। उसमें 2 याद करना है। मेन आपका ये है
इसमें से अगर पूरा मेन यही, अगर आप याद कर लेंगे कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अगर इसमें से पूछेगा तो। देखिए अब चलिए उसमें आप समझ गए ना, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। अब पूछेगा छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है भैया, या संस्थापक कौन है? ऋषि पिंगल मुनि। अब देखिए छंद के भेद कितने होते हैं। छंद के भेद कितने भैया? 2। कौन कौन? एक होता है वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। देखिए यहाँ लिखे हैं छंद के 2 भेद हैं। कौन कौन? एक वर्णिक, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। अब पूछेगा मात्रिक छंद के कौन कौन मात्रिक छंद है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन मात्रिक छंद है। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद में आइए आप, अब मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं। कौन कौन भैया? 3 भेद हैं। कौन कौन? एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्धसममात्रिक छंद और एक विषममात्रिक छंद। मात्रिक छंद उसे कहते हैं जहां मात्राओं द्वारा गिना जाए, मात्रा के अनुसार गिनती की जाए, उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद जहां वर्णों द्वारा गिना जाए, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। अभी आगे हम बताएंगे आपको। अब देखिए मात्रिक छंद के भेद में, मात्रिक छंद कौन कौन है भैया? एक है सममात्रिक छंद और एक है अर्धसममात्रिक छंद और एक है विषममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद के भेद में देखिए सममात्रिक कौन कौन छंद होते हैं, ये चीज ध्यान देना है आपको, महत्वपूर्ण आपका ये। बस ये पूछ सकता है कि कौन सा सममात्रिक छंद है, तो आपको क्या बताना होगा? चौपाई है, गीतिका है, हर गीतिका है और रोला। ये सब क्या भैया? सममात्रिक छंद। क्या? सममात्रिक छंद। पूछेगा कि सममात्रिक छंद कौन है, तो आपको बताना होगा चौपाई, गीतिका, हर गीतिका, रोला। अब अगर पूछ लिया चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप क्या बताएंगे भैया? 16 मात्रा। कितनी? 16 मात्रा। अभी हम आगे आपको बता देंगे कैसे आपको गिनना है कि 16 मात्राएं आ जाएगा। ये बहुत आसान है, बस आपको यही याद करना है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्रा। गीतिका में कितनी मात्रा है? 26 मात्रा। और हर गीतिका में 28। देखिए गीतिका 26, इसमें हर गीत क्या लग गया? 2 मात्रा बढ़ा दीजिए, 28 मात्रा होती है। और रोला, रोला कितनी होती है भैया? 24 मात्रा। अब आइए सममात्रिक छंद आपका होगा, ये सब आपका सममात्रिक छंद है ना। अब चलिए चलते हैं भैया अर्धसममात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की संख्या अर्धसम हो। जैसे अर्धसममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जैसे दोहा, सोरठा, बरवे, ये अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। अभी हम बताएंगे कहाँ पे कैसे आप गिनेंगे कि सममात्रिक होगा, अर्धसममात्रिक। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चौपाई में 4 चरण होते हैं ना, चौपाई में गीत के, अभी बताएंगे हम आगे। पहले केवल आप इतना ही ध्यान दीजिए कि अर्धसममात्रिक छंद किसे कहते हैं? कौन कौन है? दोहा, सोरठा, बरवे, ये अर्धसममात्रिक छंद है। अब विषममात्रिक छंद कौन है भैया? 2 है केवल, एक है छप्पै, एक है कुंडलिया। अब छप्पै किससे किससे मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है छप्पै। अब पूछेगा कुंडलिया किस छंद से मिलकर बना है? तो दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है कुंडलिया। अब पूछेगा अर्धसममात्रिक में दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13-11 पर यति होता है, 13-11 पर यति। दोहा में 13-11 होगा और सोरठा में क्या होगा भैया? 11-13, 11-13। केवल आप ये याद करिए, अभी आगे हम बताएंगे कैसे 11-13 होगा। दोहा में 13-11 है, दोहा 13-11 अर्धसममात्रिक छंद है। सोरठा आपका 11-13 अर्धसममात्रिक छंद है। अगर दोहा का विलोम पूछे, दोहा का विपरीत कौन है भैया? सोरठा। पूछता है क्वेश्चन काफी बार, दोहा का विपरीत कौन होता है? तो सोरठा। कैसे होता है? इसमें देखिए 13-11 है और इसमें 11-13 है, तो दोहा का उल्टा क्या हुआ? सोरठा। अब सोरठा में कितने होते हैं? 11-13, 11-13। बरवे में कितना होता? 12 मात्रा और 7 मात्रा, फिर 12 मात्रा और 7 मात्रा। बरवे खुद याद कर लीजिए, बरवे मतलब 12, एक चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 7 मात्रा। ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया।
अब वर्णिक छंद चलते हैं। किस भैया? वर्णिक छंद। मात्र छंद के दो है ना, एक मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद देखिए, वर्णिक छंद में सवैया है, बसंत तलिका है, दूत विलंबित है, इंद्रवजा है, उपेंद्र वजा, घनाक्षरी, देवघनाक्षरी, मालिनी, वंशस्थ, मंदक्रांता। इतने आपके वर्णिक छंद। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णिक छंद कौन है, इसमें जो दिया रहेगा सब में से वो वर्णिक छंद है। अगर पूछ लिया कौन सा मात्रिक छंद है, सब मात्रिक छंद। अगर मात्रिक छंद पूछता है तो ये मात्रिक छंद सब है आपका ना, ये सब मात्रिक। अगर मात्रिक में पूछे सब मात्रिक छंद कौन है तो आपका ये है चौपाई, गीतिका, हरगीतिका, रोला। अर्ध सम मात्रिक छंद कौन है भैया? दोहा, सोरठा, बरवे। विषम मात्रिक छंद छप्पय, कुंडलिया ना। अब एक चीज देखिए, आपका हो गया पूरा ये वर्णिक वाला। अब पहचान लेंगे ना, पूछेगा कौन सा वर्णिक छंद है, या तो मात्रिक छंद, या तो पूछेगा सम मात्रिक छंद कौन है भैया, तो सम मात्रिक आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा सम मात्रिक छंद है। अगर पूछा अर्ध सम मात्रिक छंद कौन है, ये आपका है, ठीक है, ये पूरा। अब पूछेगा विषम मात्रिक छंद कौन भैया, तो विषम मात्रिक छंद ये है आपका, ये छप्पय और कुंडलिया। अगर पूछ लिया वर्णिक मात्रिक छंद, ये सवैया, बसंत तलिका, एक और होता है भैया, उसको लिख लीजिए, क्या छोड़ रहे हैं आप, 11 नंबर, शालिनी होता है एक, क्या? शालिनी। सब होंगे वर्णिक छंद में। और वर्णिक छंद में क्या होता है, जहां वर्णों द्वारा गिना जाएगा वहां वर्णिक छंद, और जहां मात्राओं की संख्या गिना जाएगा वहां मात्रिक छंद। अब हम आपको सबसे पहले चल रहे हैं बताने चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16 मात्रा होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भैया, सबसे पहले चलते हैं हम आपको सम मात्रिक छंद पे। कैसे आप पहचानेंगे कि सम मात्रिक छंद है। इसमें सम मात्रिक छंद में सबसे पहले आएंगे हम किसको भैया? चौपाई पर। चौपाई, ये चौपाई सम मात्रिक छंद, इसको पहले आप याद करिएगा। चौपाई कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। किसमें भैया? चौपाई में। चौपाई में 4 चरण होते हैं। 2 चीज याद करना आपको पहले इसमें, एक सम मात्रिक छंद है, दूसरा है आपके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। क्या भैया? 16 मात्रा है। और कहा जाता है कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु अगर आए, 2 गुरु का प्रयोग अच्छा माना जाता है। माना जाता है, जरूरी नहीं है आए। पहले आप ये समझिए कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप गिने। देखिए मैं यहां लिखे थे, ये दीर्घ है ना, दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और ये अनुस्वार है ना। इसमें आपको ये समझना है, अगर ये सब जहां वर्ण आता है, मतलब जहां दीर्घ आ की मात्रा लगती है, बड़ी ई की मात्रा लगती है, वहां आपको इससे प्रदर्शित करते हैं। किससे? इससे। इसकी मतलब होता है 2 मात्राएं। क्या भैया? 2 मात्रा ना। अब इसके बाद अगर हरस्व आता है, हरस्व कोई आता है, अ, ई, उ, री, या ये विसर्ग, इसको हम 1 का काउंट करें। किसमें? 1 में। अब इसमें देखिए, इसको छंद में क्या होता है, इसे लव कहा जाता है, एक मात्रा को इसे गुरु कहा जाता है छंद में। अब देखिए हम चलते हैं कैसे पहचानेगा। आप पहचान मालूम हो गया आपको, जहां आ, ई, बड़ा उ, ए, मतलब बड़ा जहां स्वर आए या मात्रा आए, वहां हम इसको इससे प्रदर्शित करेंगे, मतलब 2 मात्राएं गिनेंगे। और जहां केवल अ, ई, उ, री, मतलब छोटा हो, हरस्व स्वर हो, वहां 1 मात्रा गिनेंगे। देखिए उदाहरण पे हमने एक लिखा है, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी। इसमें 2 ही चरण लिखे हैं, 4 चरण होते हैं। ऐसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, मतलब ऐसे और रहेगा। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। अब कैसे पहचानेंगे चौपाई है। पहले नंबर आपको गिनना है। देखिए हमने आपको क्या बताया, जहां ये अनुस्वार हो, यहां क्या गिनना होगा? 1 लगाना होगा आपको, 1 ना, नहीं 2 लगाना होगा, 2 बल्कि जहां ये अनुस्वार हो यहां 2। देखिए ये, अब ये का है 1 अनुस्वार है यहां पर ना, 2, फिर 1, फिर 1, फिर यहां पर देखिए बड़ा उपमात्रा है, यहां 2, छोटा उपमात्रा है तो 1 1। अब ध्वनि 1, छोटा उपमात्रा, छोटी एक मात्रा,
ये एक, अब यहाँ दोनों एक एक ना, ये हो गया अब आपका। अब इसको भी देखिए, एक 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 दो एक 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 दो एक 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 एक। अगर आप पहले काउंट करिए, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक चरण में देखिए 16 मात्रा आ गया ना भैया, ये 16। अब इसमें भी काउंट करिए, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितने मात्रा है भैया? 16। अब ये क्या है भैया? ये चौपाई है, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आए, वहां क्या होगा? चौपाई होगा। समझ गए ना आप? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन आपको इसमें याद करना है। सबसे पहले ये याद करना है कि चौपाई क्या है, सममात्रिक है कि विषम मात्रिक। तो आप क्या बताएंगे भैया? चौपाई जो है आपका सममात्रिक है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ये नहीं पूछता अक्सर, बस यही पूछेगा कि चौपाई सममात्रिक है कि विषम मात्रिक। तो आप क्या बताएंगे? सममात्रिक। अब पूछेगा सममात्रिक में हो गया चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप कितनी बताएं भैया? 16 मात्राएं ना, 16 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, हम यहाँ लिखे कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुन। अगर आप काउंट करेंगे तो 16 मात्राएं आ जाएगी। कैसे पहचानेंगे इसका? हम ये पहचान लिख दी, जहां बड़ा, बड़ी, उ, ए, ओ, और ये आपका अनुस्वार अगर आता है तो यहाँ 2 गिना जाता है, 2 ना। अब ये ह्रस्व स्वर जहां छोटा स्वर आता है, जैसे अ, ई, उ, री आया तो आप 1 गिनेंगे। जैसे यहाँ हम देखिए गिने, जैसे अनुस्वार यहाँ पर आया तो अनुस्वार का चिन्ह 2 माना जाएगा ना। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ देखिए एक चरण में भैया 16 मात्राएं ही। जब 16 मात्राएं आ जाएंगे तो कितनी क्या कहा जाएगा? कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। अब आप पहचान लेंगे ना। चलिए अब आप जल्दी जल्दी पहचान जाएंगे। अब दूसरे छंद पे चलते हैं। गीतिका में देखिए भैया, सममात्रिक छंद ये भी है, चौपाई भी है आपका सममात्रिक छंद। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं ना। अब इसमें 4 चरण और 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में। कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद। अब चलिए चलते हैं गीतिका। गीतिका कौन सा छंद है? सममात्रिक। अगर मात्रा के आधार पर पूछेगा तो सममात्रिक छंद है। गीतिका भी है। गीतिका देखिए यहां लिखे, यह सममात्रिक छंद भैया। कैसे पूछेगा? गीतिका सममात्रिक है, अर्धसममात्रिक है या वर्णिक मात्रिक है? वर्ण कौन सा छंद है? तो आप गीतिका बताएंगे सममात्रिक छंद है। 4 चरणों में से प्रत्येक में 26 मात्राएं होती, ये याद करिएगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती थी, अब गीतिका में भैया 26 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं होती है। और 14-12 मात्राओं पर यति होती है। यत माने रुकना। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 14-12 मात्राओं में किस छंद में यति होता है? तो आप क्या बताएंगे? गीतिका। 26 मात्राओं वाला छंद है, कौन सा है? गीतिका। सममात्रिक छंद है गीतिका। कैसे आप पहचानेंगे? देखिए यहां हम लिखे हैं, साधु भक्तों में सुयोगी। देखिए यहां रुक गया है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगी न, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगा। देखिए यहाँ यत हो रहा है। जहां यत होगा मतलब एक यत पर 14 मात्रा, दूसरे पर 12 मात्रा है। देखिए यहाँ पर मतलब देखिए कैसे हम बता रहे हैं। गिनिए, देखिए जहां आ की मात्रा वहां कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला। 2 मात्रा गिना जाएगा। ये देखिए यहाँ देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर ये आपका व्यंजन है, इसके पहले वाला 2 माना जाएगा, यहां भी 2। ये देखिए एक ही मात्रा है तो 2 लगेगा ही। फिर देखिए एक ओ की मात्रा, 2 मात्रा। ठीक है। यहाँ देखिए बड़ी है, फिर ओ की मात्रा, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन है, क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, ए ओ औ। फिर यहाँ देखिए अनुस्वार है ये, यहाँ कौन सी मात्रा लगेगी? 2। यहाँ 1,
जब बड़ी मात्रा है लगी तो क्या मात्रा लगेगी 2, ये यहाँ का है इसी बार। अब ये देखिए ब में एक मात्रा लगेगी, इसमें एक मात्रा ए है, ए में 2 मात्रा हम बताए हैं ना, 2 मात्रा। अब ये इसमें 1 इसमें 2। अब यहाँ गिनिए, ये देखिए जहां आपका संयुक्त व्यंजन हो उसके पहले वाला व्यंजन जो होगा 2 माना जाएगा। 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2। अब गिनिए, देखिए 14 12 मात्राओं पे गति हो रही है भैया। देखिए 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14। देखिए यहाँ यदि लगाना है 14 मात्रा, देखिए ये 14 मात्रा पे यहाँ यदि लग रहा है। अब देखिए फिर गिनिए 12 मात्रा आ रही है, 2 3 3 2 5 5 1 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12। जब 14 12 मात्राओं पे भैया यति होगी, कुल मिलाकर कितनी मात्रा होंगी? 26 मात्रा। जहां 26 मात्रा आ जाए वहां कौन सा छंद होगा? गीतिका छंद। अब देखिए इसको भी गिन लीजिए आप, 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14। देखिए 14 पे यदि लग गया है, जहां मतलब यदि मतलब जहां पढ़ते पढ़ते रुक जाए आप, जहां ना मतलब। अब देखिए इसको 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12। जब 14 12 पर यदि लग गया कितनी मात्रा होगी भैया? 26 मात्रा। कौन छंद है ये? गीतिका। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? गीतिका कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे सममात्रिक छंद है। किस छंद में 26 मात्रा होती है? तो आप बताएंगे गीतिका। गीतिका में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो आप बताएंगे 14 12 मात्राओं पर यति होती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। देखिए भैया आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। आज ज्यादा काफी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।